वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेटर क्लासेस। आज हम एच.पी.टेट मेडिकल के जो अभी पेपर हुआ है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है द इन क्लासिक कंडीशनिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम ए कंडीशनल स्टिमुलस थ्रो। तो वो तब बनता है जब एसोसिएशन होती है कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट आंसर। आगे पूछा है हु कॉइन्ड द टर्म सील्ड पोजीशन इफेक्ट। वो किसने दिया है? हर्मन एविंगस ने दिया है। आगे पूछा है कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। तो वो कौन है? साइकोलिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की। इन्होंने जो दिया था, इन्होंने बोला था कि इन्नेट ग्रामर होता है इंसान के अंदर, इन्नेट ग्रामर या इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थी है। आगे पूछा है सेल्फ एक्चुएशन की थ्योरी किसने दी थी? वो अब्राहिम मैस्लो ने दी थी। आगे पूछा है द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वो रोडोल्फ गोकुल ने दिया हुआ था। आगे बताया है कि अ रिसर्चर हु वांट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा? तो वो करेगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। आगे पूछा है कि कंट्रोल ग्रुप क्या करता है? टू प्रोवाइड अ बेस लाइन ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन की बेस लाइन बनाता है, वो कंपेरिजन के लिए रखते हैं उसको। आगे आपको लिखा है जो फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो मीन मोड मीडियन जो होता है वो सेंटर टेंडेंसी को मेजर करता है। आगे पूछा है वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द रिसर्चर प्रोसीड बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। इट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्या मेरे दिमाग में होता है कि ऐसा ही आंसर आएगा, दैट इज योर हाइपोथेसिस। आगे पूछा है द स्कूल द साइकोलॉजी हुज गोल इज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो होता है स्ट्रक्चरलिज्म। वो कौन सा होता है? स्ट्रक्चरलिज्म। आगे पूछा है जो फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? कोहलर बाग ने दी है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग थिंकिंग इन्वॉल्व द अप्रोचिंग ऑफ ओनली वन सोल्यूशन। तो वन सोल्यूशन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, मैनी सोल्यूशन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे पूछा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज इन्वॉल्व इन टू रिमेंबरिंग द स्पेसिफिक लाइफ इवेंट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा याद हो तो वो आपकी होती है एपिसोडिक मेमोरी। आगे आपको पूछा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ टू रिमेंबर, यानी कि जब हमें कोई चीज़ स्टार्टिंग से भी याद हो और बीच लास्ट की भी याद हो और बीच की याद ना हो तो उसको हम बोलते हैं सील्ड पोजीशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सील्ड पोजीशन इफेक्ट, जो कि अविंगस ने दिया हुआ था। आगे पूछा है विच थ्योरी सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज मेमोरी ट्रेस फेड ओवर अ टाइम। वो बोलता है ट्रेस डिके। वो बोलती है ट्रेस डिके। बिहेवियरलिस्ट रिजेक्टेड द इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन इज टू सब्जेक्टिव। इंट्रोस्पेक्शन जो था वो सब्जेक्टिव इन नेचर था और दिया किसने था? ये विलियम वुड ने। आगे बताया है हु डिवाइड द कंसेप्ट ऑफ IQ। तो IQ का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो स्टर्न ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? स्टर्न ने दिया हुआ है। आगे पूछा है द प्रोसेस ऑफ कॉन्सली एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सेंसेस। यानी कि किसी चीज़ को लिमिटेडली हम देख लेंगे उसको बोलते हैं हम अटेंशन। उसको क्या बोलते हैं? अटेंशन। आगे पूछा है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑफ स्किल। यानी कि गाड़ी चलाना ये सब क्या होती है? हमारी प्रोसीजरल मेमोरी होती है। आगे पूछा है रैट लर्न द प्रोसेस ऑफ लीवर इन रिसीव फूड। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। किसका है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का। रैट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही किया गया था। व्हाट इज द प्रोसेस इन रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ बिहेवियर बाय रिप्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव स्टिमुलस की वजह से क्या होता है? पनिशमेंट होती है। अवर्सिव जो होता है वो ये होता है पनिशमेंट होती है। आगे पूछा है विच साइकोलॉजिस्ट नॉन फॉर हिज रिसर्च इन इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसने दी है? अल्बर्ट बंदूरा ने। आगे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल विच ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट टिपिकली प्रोड्यूस हाईएस्ट रेशो ऑफ रिस्पॉन्स। सबसे ज़्यादा इंसान कब सीखता है? वेरिएबल रेशो में। आगे पूछा हुआ है हु साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। तो वो दिया है कोहलर ने। किसने दिया है? कोहलर ने। आगे पूछा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय वाचिंग एंड इमिटेशन ऑफ बिहेवियर इज रेफर्ड एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल व्हाट इज द टर्म यूज फॉर लर्न एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशनल स्टिमुलस एंड इरेलेवेंट। यानी कि उसको पता है किसके ऑपरेट करना है, कंडीशनल स्टिमुलस की कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को। उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन। आगे पूछा है एक स्टूडेंट जो वो फेल हो जाए हार्ड टू अवॉइड फेलिंग ऑफ टेस्ट। यानी कि फेल के डर से वो बड़ा हार्डवर्क करता है।
तो वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ, वो होता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का। आगे आपको दिया है लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं, वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अकॉर्डिंग टू कोहलर वर्क एट विच स्टेज ऑफ लेवल मोरल डेवलपमेंट टू मेक्स इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरनल एथिक्स, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। कौन सा होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और लास्ट में दिया है अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर्मल स्टेज हाउ टू पेयर एज द ऑफ, दैट इज 11 to 15। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।